आज हम जिस क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही कमाल की है। और ये क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो वर्ल्ड की कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। तो हम आज जिस क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है नियो। नियो एक ऐसा ब्लॉकचेन नेटवर्क है जो कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। जहां दूसरी तरफ बाकी ब्लॉकचेन्स इंडिविजुअली खुद पे ही काम करते हैं, वहीं दूसरी तरफ नियो एक साथ कई सारी मेजर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। जैसे चेन लिंक ओरेकल बनने का ट्राई कर रहा है और फाइलकॉइन डिसेंट्रलाइज स्टोरेज सिस्टम बनने का ट्राई कर रहा है, और वहीं नियो ये सब प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व कर रहा है। तो आज की वीडियो में हम नियो का A to Z सब कुछ समझेंगे और हम ये भी समझेंगे कि बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस मॉडल कैसे काम करता है। हम नियो का फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे और उसके टोकेनॉमिक्स को भी समझेंगे, ताकि वीडियो के एंड तक आप ये डिसाइड कर पाओ कि आपको नियो में इन्वेस्ट करना है या नहीं है, और आप उसके प्राइस को भी प्रिडिक्ट कर सकोगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम नियो के फाउंडेशन को समझते हैं। अगर हम नियो के को फाउंडर्स की बात करें तो वो है डा होंगफेई और एरिक जांग। नियो बेसिकली 2014 में एज अ कंपनी क्रिएट करा गया था और उसका पहले का नाम था आंट शेयर, जो 2017 में इसका नाम चेंज करके नियो रख दिया गया। डा होंगफेई का मानना था कि इंटरनेट ने लोगों की लाइफ को बहुत ही चेंज कर दिया है, लेकिन उसमें कई सारे फ्लॉज हैं, जैसे कि लोगों का कोई कंट्रोल नहीं है उनके डेटा पे। तो नियो बहुत ही सेलेक्टेड कंपनीज में से है जो आज भी वही डिलीवर कर रहा है जो उसने अपने रोड मैप में डिसाइड किया था, जैसे कि रियल वर्ल्ड के लिए टेक्नोलॉजी क्रिएट करना। नियो के डेवलपर्स अपने रेगुलेटर्स के साथ कंटिन्यूसली आज भी काम करते हैं, जो कि चाइना में बैठे हुए हैं, और इसी रीजन की वजह से लोग नियो को चाइनीज इथेरियम भी बोलते हैं। अब हम नियो के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को समझते हैं। अगर हम नियो की बात करें तो ये इथेरियम के सिमिलर हैं, जैसे कि दोनों ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम करते हैं। और अगर हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ये बेसिकली पीस ऑफ कोड्स होता है जो कि ब्लॉकचेन नेटवर्क पे होस्ट है कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स को क्रिएट करने के लिए। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि मैं कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाता हूँ। इसमें मैं लिखता हूँ कि अगर आप मुझे 10,000 रुपये दोगे, नेक्स्ट ईयर मैं आपको 12,000 रुपये दूंगा। तो जैसे ही नेक्स्ट ईयर आएगा ये कॉन्ट्रैक्ट अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से हम और भी बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। मान लो कि मैं आपसे 2 लाख रुपए का लोन लेता हूँ और एक कार गिरवी रखता हूँ। तो अगर मैं लोन नहीं चुका पाऊंगा तो आप कार रख सकते हो, और जैसे ही ये कंडीशन फुलफिल होगी ये कॉन्ट्रैक्ट अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इंश्योरेंस एग्रीमेंट भी बना सकते हो और हजारों और लाखों एम्प्लॉयज को एक साथ सैलरी भी पे कर सकते हो सिर्फ एक क्लिक में। आप चाहते हो तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे। अब हम ये समझते हैं कि कैसे नियो इथेरियम से अलग है, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि डिजिटाइज्ड एसेट्स क्या होते हैं। अगर हम नियो के ब्रांडिंग की बात करें तो स्टार्टिंग से ही नियो की ब्रांडिंग ऐसे की गई है जैसे कि वो सिर्फ एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेन नहीं है, बल्कि स्मार्ट इकोनॉमी चेन है। तो इसका मतलब ये है कि नियो के पास कुछ और अलग फीचर्स हैं जो इसे सबसे यूनिक बनाते हैं, जैसे कि डिजिटल आइडेंटिटी सॉल्यूशन, फाइल स्टोरेज सिस्टम और ओरेकल्स। और ये सभी चीजें नियो की डिजिटाइज्ड एसेट क्रिएट करने में फोकस करती है। ये डिजिटाइज्ड एसेट का आइडिया ब्लॉकचेन पे बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि रियल वर्ल्ड की चीजें, जैसे कार, पेंटिंग, हाउस और कोई भी एनिमल का डिजिटल वर्जन बना देना। और ये करने से ब्लॉकचेन नेटवर्क रियल वर्ल्ड का बहुत ही रियलिस्टिक और बेटर रिप्रेजेंटेशन बनाता है। और ये बहुत ही अच्छी चीज है किसी भी इकोनॉमी और क्रिप्टो करेंसी के लिए जो कि ब्लॉकचेन पे बेस्ड है। अब हम नियो के कॉन्सेंसस मैकेनिज्म को समझते हैं। नॉर्मली ज्यादातर ब्लॉकचेन या तो प्रूफ ऑफ वर्क या प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करते हैं, लेकिन नियो डेलीगेटेड बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस पे काम करता है। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं, लेकिन इसको समझने से पहले हम बाइजेंटाइन जनरल्स प्रॉब्लम समझते हैं। अब आप एक सिचुएशन इमेजिन करो कि एक सिटी है जिसपे कई सारे जनरल अटैक करना चाहते हो। तो अगर सभी लोग एक साथ सिटी पे अटैक करेंगे तो ये अटैक सक्सेसफुल हो जाएगा, और अगर एक भी जनरल ऐसा हुआ कि उसने अटैक करने से मना कर दिया तो ये अटैक अनसक्सेसफुल हो जाएगा। तो अब सवाल ये है कि हम सभी जनरल को कैसे ट्रस्ट करें कि सभी जनरल्स एक साथ सिटी पे अटैक करेंगे। अब सेकंड सिचुएशन ये है कि मान लो सभी जनरल्स ने मैसेंजर से ये कम्युनिकेट किया कि वो लोग अटैक नहीं करेंगे, और मान लो कि मैसेंजर एक बुरा इंसान है और वो चाहता है कि अटैक हो,
और उसने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी बाकी के जनरल्स को कि सभी ने ये डिसाइड किया है कि वो सिटी पे अटैक करना चाहते हैं, तो इस केस में भी अटैक फेल हो जाएगा। और ये सेकंड प्रॉब्लम वैसे ही है जैसे कि हम ये ट्राई करते हैं कि सभी लोग ब्लॉकचेन नेटवर्क पे एग्री हों किसी भी ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने के लिए। तो इसी चीज़ का सॉल्यूशन है डेलीगेटेड बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस। अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए नियो करता ये है कि नियो ब्लॉकचेन नेटवर्क पे जो भी लोग होते हैं उनके पास जो भी नियो टोकन्स होते हैं वो वोट कर सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स और जनरल्स को सेलेक्ट करने के लिए, जिन्हें डेलीगेट्स बोलते हैं। और ये ट्रस्टेड लोग होते हैं जो कि ब्लॉकचेन नेटवर्क को लेके सिर्फ सच ही बोलते हैं। अब नियो ब्लॉकचेन नेटवर्क पे होता ये है कि हर एक ब्लॉक के लिए एक डेलीगेट सेलेक्ट किया जाता है, जिससे होता ये है कि उसे नेक्स्ट ब्लॉक को वेरीफाई करना होता है और उसे अप्रूव भी करना होता है। और वो ब्लॉक तभी अप्रूव्ड हो सकता है जब एटलीस्ट 66% ऑफ टोटल डेलीगेट उसे अप्रूव करें। ये चीज़ प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म से बिल्कुल अलग है, जहाँ पे आपको कॉइन्स स्टेक करने पड़ते हैं खुद को वैलिडेटर बनाने के लिए और ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए। अब हम नियो के लेटेस्ट अपडेट के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि है N3। अगर हम नियो के लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो नियो बेसिकली एक नया ब्लॉकचेन नेटवर्क वर्जन की तरफ मूव कर रहा है। जो ये नया वर्जन है ब्लॉकचेन नेटवर्क का, उसका नाम N3 है, जिसका आर्किटेक्चर और वर्किंग थोड़ी सी अलग है। इस अपग्रेडेड आर्किटेक्चर की वजह से एक नॉर्मल ब्लॉकचेन काम नहीं कर पाता, तो इसीलिए एक पूरा ब्लॉकचेन नेटवर्क बना दिया गया और जितने भी डी एप्स और एसेट्स पुराने वाले नियो ब्लॉकचेन नेटवर्क पे होस्टेड थे उन्हें माइग्रेट कर दिया गया नियो के नए वर्जन N3 पे। और ये सभी फंड्स का माइग्रेशन इतना ज़्यादा था कि ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा फंड माइग्रेशन था जो किसी भी नेटवर्क पे किया गया था। अब ऐसा नहीं है कि नियो का पुराना वाला ब्लॉकचेन नेटवर्क बंद हो जाएगा, वो आज भी बहुत ही स्मूथली काम करता है और डेवलपर्स नियो के N3 वर्जन को अपग्रेड कर रहे हैं न्यू फीचर्स के साथ। अब हम नियो N3 ब्लॉकचेन के 3 इंपॉर्टेंट अपडेट को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है नेटिव ओरेकल्स। अब इस फंक्शन के साथ नियो ने ये डिसाइड किया कि वो ओरेकल सर्विस सेटअप करेगा। और अगर हम ओरेकल की बात करें तो ये बेसिकली एक ब्लॉकचेन टूल है जो कि रियल वर्ल्ड डेटा जैसे स्टॉक मार्केट प्राइस, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को इंटीग्रेट करता है ब्लॉकचेन से। अब नियो के इस नए फीचर से होगा ये कि उसे ये सब करने के लिए एक नया ब्लॉकचेन नेटवर्क सेटअप नहीं करना पड़ेगा। अगर हम सेकंड अपडेट की बात करें तो वो है न्यू फाइल स्टोरेज। अगर हम नियो की इस फीचर की बात करें तो इसमें बेसिकली डेटा और फाइल्स, इमेजेस, टेक्स्ट और वीडियोस के फॉर्म में नियो अपने ब्लॉकचेन नेटवर्क पे स्टोर करता है। और कमाल की बात यह है कि बिल्कुल इनक्रिप्टेड और एनोनिमस होता है, जिससे कि डेटा लीक होने की प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है। अब इसका बहुत ही ज़्यादा स्कोप है फ्यूचर में, क्योंकि इससे आप पूरी की पूरी डिसेंट्रलाइज वेबसाइट होस्ट कर सकते हो और बहुत ही ईजिली और सेफली अपना सारा का सारा डेटा और बैकअप फाइल्स स्टोर कर सकते हो ब्लॉकचेन नेटवर्क पे। अगर हम थर्ड लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो वो है न्यू नेम सर्विस। ये बिल्कुल इथेरियम की तरह है, जैसे कि इथेरियम के पास ENS है जो कि डोमेन सर्विस है, और ये आपके क्रिप्टो वॉलेट एड्रेस को बहुत ही सिंपल और क्लीन बना देता है, जिसको आप याद भी रख सकते हो, क्योंकि नॉर्मली वॉलेट एड्रेस इतने बड़े और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जिनको याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है। अब हम न्यू सेकंड गैस टोकन को समझते हैं। अगर हम न्यू के टोकन की बात करें तो ये बिल्कुल वीचेन की तरह है, क्योंकि इसके भी 2 टोकन पेयर हैं, जैसे कि एक ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन के लिए यूज होने वाला नेटिव टोकन है और दूसरा गैस टोकन है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप एक कार ओन करते हो और उसे यूज करने के लिए आपको फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, वैसे ही नियो और उसका गैस टोकन काम करता है। और कमाल की बात यह है कि अगर आप मेन नियो टोकन होल्ड करते हो तो न्यू गैस टोकन अर्न कर सकते हो। तो आप न्यू गैस टोकन अर्न कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि न्यू गैस टोकन की भी वैल्यू है। तो न्यू टोकन इज बेसिकली इंटरेस्ट बेयरिंग टोकन। और जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि न्यू N3 पे अपग्रेड कर रहा है, तो न्यू पुराने ब्लॉकचेन नेटवर्क पे गैस अर्निंग ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी, लेकिन जो टोकन होल्डर्स हैं वो इस गैस अर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रख सकते हैं N3 चेन में भी। अब हम वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, मतलब कि हम न्यू के टोकेनोमिक्स को भी डिस्कस करेंगे। अगर हम न्यू के टोटल सप्लाई की बात करें तो वो है 100 मिलियन टोकन और करंटली 70.5 मिलियन टोकन सर्कुलेशन में है। और जितने भी न्यू टोकन्स हैं वो स्टार्टिंग में ही माइन कर दिए गए थे जब न्यू ब्लॉकचेन नेटवर्क क्रिएट किया गया था। और अगर अभी की बात करें तो फिलहाल 32% करंट टोकन एक वॉलेट में डाल रखे हैं, जो कि न्यू ओल्ड ब्लॉकचेन से N3 चेन में मूव करे जाएंगे, और 38% डेव मल्टी सिग्नेचर अकाउंट में और बड़े वेल्स के अकाउंट में पड़े हैं।
न्यू का टोटल सप्लाई 100 मिलियन टोकन है, जो कि ब्लॉक क्रिएशन, नेटवर्क मैनेजमेंट और कंसेंसस अचीव करने के लिए यूज होते हैं, जिसमें 50 मिलियन टोकन्स स्टार्टिंग में क्राउड फंडिंग इवेंट्स में न्यू के सपोर्टर्स को दे दिए गए थे और बाकी के 50 मिलियन कॉइन्स न्यू काउंसिल को दे दिए गए थे। फिलहाल न्यू टोकन होल्डर्स न्यू के नेटवर्क मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, न्यू के कंसेंसस नोड और डिसीजन को चेंज करने के लिए वोटिंग के थ्रू। अगर हम न्यू के गवर्नेंस की बात करें तो हर एक नए ब्लॉक क्रिएट करने पे 5 नए गैस टोकन माइन होते हैं, जिसमें कि 10% टोकन होल्डर्स को मिलते हैं, 10% टोकन कम्युनिटी को और बाकी के 80% टोकन उन वोटर्स को मिलते हैं जिन्होंने उस ब्लॉक को अप्रूव किया है। और अगर हम आसान भाषा में गैस टोकन और न्यू में डिफरेंस समझें तो न्यू बेसिकली गवर्नेंस के लिए यूज होता है और गैस ट्रांजैक्शन फी के लिए यूज होता है। अगर हम न्यू टोकन की नेचर की बात करें तो वो एग्जैक्टली डिफ्लेशनरी नहीं है, क्योंकि आज तक एक भी न्यू टोकन बंद नहीं किया गया है ट्रांजैक्शन में। और अगर टोटल कॉइन्स की बात करें तो लगभग 22 साल लग जाएंगे सभी 100 मिलियन टोकन्स को सर्कुलेशन में आने में। अगर गैस टोकन के डिजाइन की बात करें तो ये बेसिकली फ्यूल की तरह काम करता है न्यू ब्लॉकचेन नेटवर्क के लिए, और एज ए सिक्योरिटी भी काम करता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि न्यू टोकन्स प्री माइन किए गए थे, मतलब कि जब न्यू ब्लॉकचेन नेटवर्क क्रिएट किया गया था तब उसे माइन किए गए थे। लेकिन गैस टोकन के केस में ऐसा नहीं है, ये प्री माइन टोकन नहीं है। ये बेसिकली इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि रिसोर्सेज का एलोकेशन किया जा सके और डे टू डे ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन नेटवर्क की रनिंग भी मेंटेन करी जा सके और न्यू यूजर्स को रिवॉर्ड भी करा जा सके। तो आज की वीडियो में हमने न्यू टोकन का A to Z सब कुछ समझा और अब आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको न्यू में इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कीप इन्वेस्टिंग इन योर एसेट्स एंड कीप इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।